नमस्कार, मैं डॉक्टर आके यादव। आज बच्चों की एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके मैं अपना ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को स्टडी आवर्स की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब वो उनका ये कहना है कि सर हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, फिर हम ज़्यादा देर तक उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाते, यानी 15-20 मिनट पढ़ेंगे फिर मन बोर होने लगता है। तो उसकी क्या वजह है? दूसरा एक प्रॉब्लम और है कि जो बच्चे ये मानते हैं कि भाई सर हमको एग्ज़ाम टाइम में एक फ़ियर फैक्टर है, हमको डर लगता है कि पता नहीं ये मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, ये एग्ज़ाम अच्छे से होगा कि नहीं होगा, या और कौन सी प्रॉब्लम मुझे आ सकती है एग्ज़ाम टाइम में। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में बच्चे के। तो ये दोनों चीज़ें आज मैं इन शॉर्ट डिस्कस करूँगा। तो जो भी पेरेंट्स या बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम जो चल रहे होते हैं या उससे पहले भी, उनके जो स्टडी आवर्स हैं, जितनी देर वो पढ़ना चाहते हैं उतनी देर पढ़ नहीं पाते। यानी इसका सीधा ये मतलब हुआ कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो हो नहीं पा रहा है। अब छोटे छोटे टिप्स मैंने एक वीडियो में और बताए थे, उसमें क्या करना है कि आपकी अपनी कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वो प्लेस, उसके आसपास की चीज़ें बहुत शांत हो, वहाँ चीज़ें कोई इस तरह की उलझन ना हो, वहाँ आसपास बहुत सारा सामान ना बिखरा हुआ हो, टेबल या चेयर पे खाने की कोई चीज़ें ना पड़ी हों, खासकर वहाँ पे आसपास कोई टैब, कोई टीवी ना चल रहा हो, मोबाइल ना चल रहा हो। ये कुछ प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो आपको ये सोच के पढ़ना है कि मुझे आज ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज या ये विषय, सिर्फ ये काम इतनी देर तक करना है। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन बच्चे क्या करते हैं या हम बड़े भी, हम जब भी एक काम करते हैं मल्टीटास्किंग काम करना शुरू करते हैं। हम काम कोई करते हैं और साथ में किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। हम फर्स्ट लेसन लर्न कर रहे होते हैं, सेकंड का भी सोचने लगते हैं, अभी तो मुझे 5-6 लेसन याद करने हैं, अभी तो मैंने एक ही लेसन किया है, अभी तो ये पूरा ही नहीं हुआ, इसके तो 2 ही क्वेश्चन किए हैं। तो हमारा माइंड ऐसा सेटअप हो चुका है पिछले कुछ सालों में कि हम मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। जब भी एक काम होता है उस पर फोकस नहीं करते, साथ में दूसरी चीज़ और सोचते रहते हैं। इस वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और आपको एक उम्मीद जो होती है कि मैं ये काम कर लूँगा, उससे आप वंचित हो जाते हैं। तो आज से जब भी आपको पढ़ने या लर्न करने के लिए बैठना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना है। हो सकता है इस तरह का कोई सोच, इस तरह का ख्याल आपके माइंड में आए, लेकिन आपने एक लंबा ब्रीथ लेना है, इस तरह से गहरा सांस लेना है और छोड़ देना है। और पास में कोई पानी की बोतल वगैरह रखिए, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहिए, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई परमानेंट बनी रहेगी। तो आपका फोकस जल्दी होगा, आप किसी सब्जेक्ट को पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। दिमाग में वो चीज़ें आएंगी कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी तो इसके 10 क्वेश्चन हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आपको लर्न हो जाएगा, तैसे आप में एक अलग की एनर्जी आ जाएगी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जब आप आएंगे, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस की कहावत आपने सुनी होगी। जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी आ जाएगी कि आपको लगेगा अब मैं सेकंड लेसन कर सकता हूँ। इसलिए हमेशा जो चीज़ आप लर्न करो, जो चीज़ आप पढ़ो, उसी पे फोकस करो। मन कितना भी आपका मना करे, मन कितना भी आपको बोर करे, आप कितना भी आपको बोरियत महसूस हो, आपने बोलना है कि नहीं, जब तक ये जिद कर लो, जब तक ये हो नहीं जाएगा मैं उठूँगा नहीं। आप यकीन मानिए, जैसे वो लेसन कंप्लीट होगा, आपके लिए आपकी बॉडी में इतनी पावर, इतनी एनर्जी आएगी कि आप सेकंड लेसन तुरंत करना शुरू कर दें। ये बहुत आसान तरीका है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर एग्ज़ाम टाइम में हमको डर लगता है कि हमारा पेपर कैसा होगा। इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली, या तो आपकी प्रिपरेशन सही नहीं, आपने साल भर खूब खेले हो, तैयारी नहीं की हो। दूसरा, अगर मान लो साल भर थोड़ा बहुत पढ़े हैं क्लास में तो आपकी कॉपी पूरी नहीं हो, या फिर आपकी कॉपी पूरी हो तो कहीं गुम हो गई हो, या आपने कोई ब्रीफ नोट्स नहीं बनाए हो, या आपने अपने डाउट क्लियर नहीं किए हों। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर किस चीज़ का आपको डर रहता है? तो
तो इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप वो चीज़ें बहुत कम समय तक याद रहती हैं। आप याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, तो आपको एक डर बन जाता है कि एग्ज़ाम में अगर ये मुझे नहीं याद आया तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा। अब दिमाग में जब भी इस तरह का ख्याल आए, आपने ये मन में एक बार दोहराना है कि नहीं, मुझे सब कुछ याद है, मैं आराम से पेपर कर लूँगा। ये लाइन वही रिवाइज़ करेंगे, दोहराएंगे जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो वाकई ही पढ़ रहे हैं। अब कोई बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, उसको लगे सर ने कहा था ये लाइन रिवाइज़ कर दीजिए, हाँ मेरे को याद हो रहा है, याद है मैं कर लूँगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं। तो कोशिश ये करनी है, जब भी इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आती है, आपको डर सा कुछ लगता है, तो आपने सिर्फ एक बार ये लाइन रिवाइज़ करनी है, नहीं मुझे याद है, मैं पेपर अच्छे से कर लूँगा या कर ले जाऊँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप अच्छे से उस क्वेश्चन आंसर को, उस लेसन को, उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उस दिन पर्टिकुलर उस वाले दिन आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि आपका एग्ज़ाम और आप एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले तक भी कॉपी खोल के पढ़ते रहते हैं। उसमें क्या होता है, जो कुछ आपने याद किया होता है वो होज-पोज होना शुरू हो जाता है। जो भी कुछ याद करते हैं, हमारे दिमाग को कुछ समय चाहिए होता है उसको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट लाने के लिए, उसको एक सिस्टम में लाने के लिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे और रिकॉलिंग करें तो आपको दिखाई दे, सुनाई दे या आपके मेमोरी में वापस आ जाए। तो एग्ज़ाम वाले दिन कोशिश कीजिए आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ेंगे जिस दिन आपका पेपर होने वाला है। सुबह भी आप पढ़ते हैं, आप रास्ते में भी गाड़ी में पढ़ते हुए आते हैं, आप जब एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाला तब भी आप पढ़ रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका स्टडी आवर्स भी बढ़ेगा और आपके जितने पेपर हैं वो बहुत अच्छे से होंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपकी सभी चीज़ें बेहतर होंगी। ऐसी तमाम समस्याओं के साथ जो आपके फेस कर रहे हैं स्टडी में, मैं और बहुत सारे वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।